दीन में रोजे की बहुत अहमियत है। साइंस साबित कर रही है कि भूखा जिस्म अपने बीमार और मुतासिरा हिस्से को खा जाता है। ये कैंसर का इलाज है। रोजा दीन के सुतूनों में से एक है। रोजेदार को इफ्तारी कराने की भी इफादियत है। इस्लाम के हर रुक्न में, हर एक हिदायत में, हर एक फ़ेल में इनफिरादियत से ज़्यादा इज्तिमाइयत का तसव्वुर मिलता है। किसी की इनफिरादियत पर कम ही तवज्जो दी गई है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, तमाम के तमाम का पैगाम इज्तिमाइयत है। ये इज्तिमाइयत एक गांव, मोहल्ला, शहर से लेकर मुल्क और दुनिया तक है। नमाज मोहल्ले की मस्जिद, जुमा शहर की जामे मस्जिद, हज दुनिया के मरकज़ मक्के में अदा करने का यही वाज़े पैगाम है। इसका एक बड़ा मकसद इबादत ही नहीं बल्कि इंसानी मामलात हैं। इबादात और मामलात क्या हैं, इस पर हर कोई गौर करता है। इबादात का एक बुनियादी मकसद मामलात को संवारना है। इंसान का इंसान के काम आना, उसके दुख दर्द, खुशी गम में शरीक होना, उसके साथ ताउन करना, उसकी तीमारदारी करना, उसके लिए तहाइफ का एहतमाम करना, उसको अपने दस्तरखान में शामिल करना वगैरह शामिल है। रमज़ान के महीने में मालदार इफ्तारी देते हैं। यहाँ तक कि उज़रा भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं जिसमें सियासत भी की जाती है। इन पार्टियों में रईस मदऊ होते हैं, बड़े ताजिर सनतकार बुलाए जाते हैं। रोज़ा, इफ्तारी, शब की तलाश पर सियासत, दिखावा गालिब आ जाए तो अल्लाह ही जानता है कि उसकी जज़ा या सज़ा क्या होगी। क़ब्ल अज़ीं पड़ोसियों, उर्बा, मोहताजों, मिस्किनों के लिए इफ्तार पार्टी मुनक़्क़द की जाती थी, लेकिन आजकल हैदराबाद के अलावा हिंदुस्तान भर में अजीब व गरीब इफ्तार पार्टियों का बोलबाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से तरतीब दी गई इफ्तार पार्टी का, जहां इफ्तार के लिए अनवा व अक़साम की खुर्दोनोश की अशिया मेज़ों पर सजी हैं। हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हालांकि मुसलमानों के रिवायती लिबास में नहीं, लेकिन सर पर सफ़ेद टोपी ज़रूर लगा रखी है और मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। मेहमानों में रोज़ेदार अक़लियत में नज़र आ रहे हैं, जबकि रोज़ा खोर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस दावत में शामिल हैं उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो अपनी अपनी पहुंच और हैसियत के मुताबिक बड़े लोगों तक रसाई हासिल करें। गुफ्तगू ना सही, उनसे सलाम दुआ ही हो जाए। इफ्तार से क़ब्ल एक सेल्फ़ी उनके साथ मिल जाए तो उनके वारे न्यारे हो जाएं और महीनों तक इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों में अपनी धाक जमाई जाए। ताहम मेहमानान ख़ुसूसी की आमद के सभी मुंतज़िर हैं। रोज़ा खोलने का वक्त करीब आता जा रहा है। नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम साहब वज़ीर आला के साथ बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। सफ़ेद टोपी पहने वज़ीर आला इस इफ्तार पार्टी में सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं और अब वो अवाम से मुखातिब हैं। इस रमज़ान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। रेवंत रेड्डी ऐसी तमाम बातें रवायात के मुताबिक कह रहे हैं जिनको सुनकर मुसलमान आम तौर पर बहुत खुश होते हैं। उन्हें नमाज़ पढ़ने, रोज़ा रखने की हिदायत दी जा रही है। मुसलमानों ने अपने मजहबी रहनुमाओं की आज तक नहीं सुनी, तो क्या अब वो रेवंत रेड्डी की सुन लेंगे? ताहम वज़ीर आला ने सेक्युलरिज़म पर खुलकर बात की। इफ्तार से क़ब्ल कुरान मजीद की क़िरात धीमी आवाज़ में लगाई गई, लेकिन उसे बहुत कम लोग तवज्जो से सुन रहे हैं। यहाँ ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो आपस में ग़ीबत की लजीज़ डिश के साथ इफ्तार से क़ब्ल ही लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है। ऐसे में VVIP हज़रात में असदुद्दीन अवैसी, अज़हरुद्दीन के अलावा शब्बीर अली पर लोगों की नज़रें हैं। यहाँ भी टोपी पहनाने और खजूर खिलाने की रस्म अदा की गई। वैसे ये तमाम सियासतदान टोपी पहले पहनाते हैं और बाद में टोपी डालते हैं। यूँ तो इफ्तार पार्टियाँ बग़ैर खजूर खिलाए तकमील को नहीं पहुँचती। जिस तरह VIP इफ्तार पार्टियों में तमाम तौर पर सारे इंतज़ामात बड़े सलीक़े से होते हैं, जहाँ रोज़ेदार कम और रोज़ा खोर ज़्यादा होते हैं। इफ्तार हो या खाना अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। मुहिम पसंद पेट के साथ
जेबें भरते नजर आते हैं। ताहम इस इफ्तार पार्टी में वो सब कुछ देखा गया जो पिछले साल की दावत में हुआ था। अब आंध्र प्रदेश में हुई इफ्तार पार्टी का क्या जिक्र करें, जहां वजीर आला नायडू ने उर्दू जबान में मुख्तसर खिताब करते हुए क्या कहा, ये आप ही सुन लीजिए। अस्सलाम अलैकुम। आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान में इफ्तार की दावत में शामिल होना मेरी एक आदत सी बन गई है। इससे मुझे बहुत खुशी और संतोष मिलता है। लेकिन इस इफ्तार पार्टी में एक खास बात ये देखी गई कि यहाँ तेलंगाना की तरह खाने पर टूट पड़ने वाले नहीं मिले। सब कुछ बड़े आराम से होता रहा। मगरबी बंगाल में भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जहाँ की अवाम ने खूब सब्र का मुजाहरा करते हुए मुकर्ररा वक्त पर इफ्तार किया। किसी चीज को जाया होते नहीं देखा गया। वजीर आला ममता बनर्जी ने यहाँ अपनी तकरीर में मुसलमानों की तरक्की और उनकी माशी पसमानदगी को दूर करने का अहद किया। लेकिन इन तमाम इफ्तार पार्टियों में हैदराबाद की इफ्तार पार्टी मुख्तलिफ रही, जहाँ VIPs के लिए बेहतर इंतजामात किए गए थे। जो लीडर न खाने की जिद कर रहा था, उसकी प्लेट में भी भर भर कर गोश्त की बोटियां परोसी जा रही थीं, और दूसरी जानिब इसी शहर के लुटे पिटे गरीब मुसलमान गोश्त की एक बोटी के लिए तड़प रहे थे। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तशहीर का मौका हाथ से जाने ना दिया। बच्चों में ईद का तोहफा देते हुए तस्वीरें खिंचवाई गईं जो दिल्ली भेजी जाएंगी। उलमा ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वह ऐसी पार्टियों से दूर रहें जहाँ का मेज़बान खा कोई हो। हलाल व हराम का फ़र्क मुमकिन नहीं है। ऐसी इफ्तार पार्टियां जिसके पीछे सियासी मसलिहतें, कारोबारी व तिजारती मकासद पिन्हा हों, जिनसे रमज़ान का तक़द्दुस इफ्तार करवाने का सवाब भी मुतासिर होता हो, ऐसी पार्टियों से इज्तनाब किया जाए और उन चीज़ों का बैकाट किया जाए जिन्हें देते वक्त तस्वीरें ली जाती हैं। इन अज्जा को देने वाले आपको अता करने का ढोंग रचाकर दुनिया भर का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे हजरात से दूर रहने की कोशिश की जाए और इफ्तार पार्टियां खुसूसन हुकूमत की जानिब से मुनक्कद की गई हों, इसमें शिरकत करने से कबल अपने ज़मीर को झिंझोड़िए, फिर फैसला आपका। वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।